नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज यूपीपीसीएस एवं आरओ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा, जो यूपीपीसीएस प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये इतिहास से संबंधित है, जो कि मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। विश्व इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा, जिससे जो भी हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे वो आप लोगों तक अवश्य समय से पहुंच जाएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। विश्व इतिहास से संबंधित पुनर्जागरण से संबंधित है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इससे दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। अगला, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रार्क था। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इसी प्रकार आगे इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। अगला, कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सा? द प्रिंस, जो भारत राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। अगला, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल।
लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। लियोनार्दो क्या था? लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आगे माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। अगला राफेल। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता में मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना गया है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक कौन सा द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। किस सन में? 1560 से 1642 तक। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसमें बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया गया। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया गया है, जो
प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग इसको मन से ध्यान से पढ़ें और तैयार कर लें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर हैं। धन्यवाद, फिर आगे हम मिलेंगे।